हेलो एवरीवन, मैं हूं तामेश्वर साहू और आज हम लोग देखने वाले हैं एल्गोरिदम सब्जेक्ट के बारे में। एल्गोरिदम सब्जेक्ट लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है इस सब्जेक्ट को, और ये गेट का या पीएसयू के लिए जो एग्ज़ाम्स होता है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर एल्गोरिदम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इसको जो है हम लोग समझते हैं, आज इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है हमारा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग प्रोग्राम से कंपेयर करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, देखो जो प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम का अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो प्रोग्राम का भी डेफिनेशन यही होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रोग्राम का भी सेम डेफिनेशन है। तो एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों सेम होता है क्या, एल्गोरिदम और प्रोग्राम? ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। तो डिफरेंस के जरिए आपको समझ में आ जाए कि एल्गोरिदम और होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखते हैं, एचडीएलसी को देखते हैं, तो वहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के पहले सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर जब डिजाइन हो जाता है उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो या फिर आप सिंपल वर्ड में अगर समझे कि अगर आपको कोई डिश बनाना है, ठीक है, कोई चीज अगर कुक करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी इंग्रेडिएंट्स है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको बनाने का जो रेसिपी है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद में आप बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एल्गोरिदम हमारा क्या है, इसको डिजाइन किया जाता है, डिजाइन टाइम पे इसका यूज होता है एल्गोरिदम का। और प्रोग्राम कहां पर यूज होगा, इम्प्लीमेंटेशन टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिजाइन टाइम में लिखा जाता है, और प्रोग्राम जो है हमारा ये लिखा जाता है इम्प्लीमेंटेशन टाइम में। ठीक है, दूसरा चीज कि एल्गोरिदम को कब लिखते हैं हम लोग, डिजाइन टाइम में, और प्रोग्राम को कब लिखते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन टाइम में। अब इसको लिखता कौन है, एल्गोरिदम को कौन लिखेगा और प्रोग्राम को कौन लिखेगा? तो एल्गोरिदम को बेसिकली वही आदमी लिख सकता है जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज हो। जैसे कि सपोज मैं अगर एक हॉस्पिटल के लिए अगर मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल का अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, हॉस्पिटल में क्या होता है, कहां पर कौन सा वार्ड होता है, क्या मतलब कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं, सारी जानकारी चाहिए। तो ये जानकारी मुझे कौन बता सकता है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। वहां पर डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो वहां पर काम करते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है डिजाइन, एल्गोरिदम को कौन लिखता है, जिसके पास डोमेन एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा कि ये इंडस्ट्री का ही कोई आदमी हो और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वहां पर जाके सारा रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझे और फिर सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो अपना एल्गोरिदम को लिखे। ठीक है, तो ये लिखा जाता है, लिखने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन नॉलेज।
या फिर जो आदमी इसको लिखना चाहता है उसके बाद उसको डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। अब प्रोग्राम को कौन लिखता है? तो प्रोग्राम को बेसिकली प्रोग्रामर से लिखते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं एल्गोरिदम को हम लोग लिखने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। तो इसको हम लोग एल्गोरिदम को कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर जो भी लैंग्वेज होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम को ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे लैंग्वेज में लिखो कि आपके जो टीम में जो प्रोग्रामर है, जो बाद में उस एल्गोरिदम का यूज करके प्रोग्राम बनाने वाला है, उसको वो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है एल्गोरिदम, एनी लैंग्वेज। और ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसमें और डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है। तो फोर्थ डिफरेंस क्या हो गया? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। यहां पर ना तो ये हार्डवेयर पर डिपेंड करेगा, ना सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेगा, ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रोग्राम है ये डिपेंडेंट होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। क्लियर है यहां तक जो डिफरेंस समझे? अब एल्गोरिदम को हम लोग एनालाइज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, कि वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है कंपाइल होने में। मतलब एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको देखोगे तो वो कितना टाइम लेगा चलने में, और अगर मशीन में डालते हो तो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं टाइम या स्पेस के रिस्पेक्ट में, और जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी लिखा जाएगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था प्रोग्राम और एल्गोरिदम के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम क्या है? कोई भी चीज करने के पहले, कोई प्रोग्राम एक्चुअल में उसको लिखने से पहले उसको पहले किसी भी लैंग्वेज में पहले लिख लिया जाए, ताकि वो जो प्रोग्राम बना रहे हो उसका क्रैश होने का या फिर बीच में कोई दिक्कत होने का चांसेस कम हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।